देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत प्यारी सी हदीस पाक सुनाती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सा? फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। प्यारे बच्चों, तो नमाज पढ़ने की आदत बना लें और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की तरह प्रोग्राम मरियम की बातें शुरू होने जा रहा है, तो हम शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम कलाम से। मरियम की बातें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल तो आइए चलें कनीज़ फातिमा को से कुछ बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कनीज़ फातिमा, आज हमारा टॉपिक है किसी की नकल करना। तो बाद बच्चे दूसरे बच्चों की नकल उतारते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगी? ऐसे बच्चे जो नकल उतारते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते, उन्हें सब बुरा कहते हैं और उनसे दूर रहते हैं कि कहीं वो हमारी नकल ना उतारने लग जाए। नकल करने वाला बच्चा नेगेटिव बात को पॉजिटिव कैसे सोचता है? वो ये करे कि सीखने के लिए अच्छे कामों की नकल करे, किसी को मदद करता देखे तो ऐसे ही मदद करे। अच्छे स्टूडेंट जिस तरह बिहेव करते हैं वैसे ही करें और अच्छे लोगों की आदतें अपनाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कनीज़ फातिमा, आज आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें और बुरी बातें। मरियम की बातें। जी प्यारी बच्चियों, ये आपका पसंदीदा सेगमेंट जिसका नाम है अच्छी बातें बुरी बातें। और मैं उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको अच्छी बातें बताती हूँ आप उस पर अमल करते होंगे, और जो मैं आपको बुरी बातें बताती हूँ आप उससे बचते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छी बात से। प्यारी बच्चियों, आज की जो अच्छी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है दूसरों की बात काटकर अपनी बात शुरू ना करना। यानी जब तक दूसरा बात कर रहा हो तवज्जो और सुकून से उसकी बात सुनना चाहिए। बाज़ बच्चों और बच्चियों की आदत होती है कि वो बोले ही जाते हैं, सामने वाले को मौका ही नहीं देते।
बीच में उनकी बात काट कर अपनी बात शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत से नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि जिसकी बात काटी है उसका दिल टूट सकता है कि मेरी बात ही नहीं सुनी। आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, जिसकी बिना पर आपको जल्द गुस्सा आ सकता है। इसी तरह अगर आप किसी की बात को अहमियत नहीं देंगे तो दूसरे भी आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे और यूं आपकी सहेलियां आपसे नाराज होती जाएंगी। एक वक्त आएगा कि कोई भी आपके साथ ना बैठे और ना खेले, तो हमें दूसरों को अहमियत देनी चाहिए और दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। ये थी आज की अच्छी बात, तो चलें बढ़ते हैं आज की बुरी बात की तरफ। प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको आज की बुरी बात बताती हूँ। बाज़ बच्चियाँ जब किसी रिश्तेदार के घर जाती हैं तो वहाँ पर रखे खिलौने और वहाँ पर मौजूद चीजें उठा लेती हैं या उनके साथ खेलना शुरू कर देती हैं। प्यारी बच्चियों, ये अच्छी आदत नहीं। कभी कभी कोई चीज टूट भी जाती है और नुकसान भी हो जाता है और इस वजह से अम्मी अब्बू को बहुत शर्मिंदगी होती है। जहाँ भी जाएं हमें ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। तो ये थी आज की अच्छी बात और बुरी बात। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। इन्होंने हमें कितनी अच्छी बात सिखाई। किसी की बात काटनी नहीं चाहिए, उससे लड़ाई भी हो सकती है और हमें हर किसी की बात सुकून से सुननी चाहिए। दूसरी बात भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बताई कि किसी के घर जाएं तो चीज़ों को हाथ ना लगाएं। बहुत से बच्चों में ये आदत भी होती है, उससे उनकी लड़ाई भी हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमें आपकी वीडियोस मिल रही हैं और हमें वो बहुत अच्छी भी लग रही हैं। तो प्यारे बच्चों, चल के देखते हैं कुछ टैलेंटेड बच्चियाँ और उनकी व्हाट्सएप वीडियोस। मरियम की बातें। का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। मेरा नाम फातिमा है, मेरा मतलब मकसद है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह हस्से बजट। तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। मरियम की बातें। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी वीडियोस हम बत्ती चैनल पर दिखाएं तो आप हमें इस नंबर पर अपनी वीडियोस सेंड कर सकती हैं। प्यारे बच्चियों, आप हमें अपनी वीडियो सेंड करें, हम आपकी वीडियो चलाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक प्यारी कहानी का। मरियम की बातें। एक मर्तबा का जिक्र है, एक वीरान रास्ते पे एक ऊंट खड़ा था और उसकी रस्सी भी खुली हुई थी। उसी रास्ते से एक चूहे का गुजर हुआ। उसने जब देखा कि एक ऊंट खड़ा है और उसकी रस्सी खुली हुई है, ना जाने चूहे को क्या सूझा। चूहा बड़े फकर से आगे बढ़ा और ऊंट की रस्सी उठा ली। अब मंजर कुछ ऐसा था कि चूहा रस्सी लेकर आगे आगे और ऊंट पीछे पीछे। चूहे की चाल डाल में तकब्बुर था। चूहा दिल ही दिल में अपने इस कारनामे में पर खुश था। इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। हा। देखा, इतने लंबे और बड़े जानवर को मैं अपने पीछे पीछे घुमा रहा हूँ। ऊंट समझ गया। छोटे से जानवर, तू किस कदर खुशफहमी का शिकार है। बस थोड़ी देर सब्र तो कर। चूहा और
ऊंट एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी देखकर तो चूहा डर गया, चलते चलते रुक गया। ऊंट झुका और चूहे से कहा, ऐ मेरे रहबर, खैरियत, आप रुक गए? प्यारी बच्चियों, फिर पता है क्या हुआ? चूहा जो पहले गरूर से चल रहा था, नदी के बहते पानी और गहराई को देखकर उसकी तो हालत ही गैर हो गई। ऊंट ने हंसी छुपाते हुए कहा, डर क्यों गए हो? क्या बात है? आगे बढ़ते जाओ, हिम्मत और जुर्रत से काम लो। चूहे ने डर के मारे हल्की सी आवाज निकाली और बताया कि पानी बहुत गहरा है, मैं तो डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, मैं देखता हूँ पानी कितना गहरा है। फिर वो नदी के पानी के अंदर उतर गया और चूहे को बताया कि पानी कोई इतना गहरा भी नहीं, बस घुटनों घुटनों तक ही तो है। आप आए आगे ताकि मैं आपके पीछे पीछे नदी पार कर सकूं। ये सुनते ही जैसे चूहे की जान ही निकल गई हो। बड़ी आजी और इनकी शायरी से चूहे ने कहा, पानी तो आपके घुटनों तक है, मैं तो डूब ही जाऊंगा। चूहा समझ गया था वो जिस बात पे गुरूर कर रहा था वो दुरुस्त नहीं थी। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। चूहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। कभी अपने आप से कमतर किसी को नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी अहमियत होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चूहे की ये हालत देखकर ऊंट ने चूहे को अपने गोहान पर बिठा लिया और नदी पार करा दी। प्यारी बच्चियों, देखा, जो दूसरों को हकीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम किसी को हकीर ना समझे। प्यारी बच्चियों, नियत करते हैं आइंदा किसी को हकीर नहीं समझेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए कुछ बड़ों की बातें सुनते हैं पैगाम रमजान में। मरियम की बातें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप देख रही हैं प्रोग्राम मरियम की बातें, और इस मरियम की बातों में आपके लिए एक पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। पैगाम सुनाने से पहले आपको एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाते हैं, एक स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी, एक सिखाने के लिए कहानी है। बहुत कुछ इसमें हमें सीखने को मिलेगा। कहानी ये कि एक बादशाह था, किंग, पुराने ज़माने की बात है ना, बादशाह होते थे, किंग होते थे। तो उस किंग ने, उस बादशाह ने ये फ़ैसला किया कि जनाब मेरा जो मुल्क है, ये जो मेरा कंट्री है, इसकी मैंने सैर करनी है, इसमें मैंने घूमना है, फिरना है। अब वो ज़माने में ना उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर कोई स्लीपर्स नहीं पहनता था। कैसी अजीब बात है ना प्यारी बच्चियों, हम तो स्लीपर्स पहनते हैं ना, सब पहननी भी चाहिए। अब उस मुल्क के अंदर कोई स्लीपर्स नहीं पहनता था, बादशाह भी नहीं पहनता था, चप्पलें नहीं पहनते थे। तो अब वो नंगे पैर ही जनाब वो सारे मुल्क के अंदर घूमा फिरा। अब घूमने फिरने में तो उसको बड़ा मज़ा आया, लेकिन रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर अगर आप नंगे पैर घूमेंगे या घूमेंगी तो पाँव तो ज़ख्मी हो जाएंगे ना, छोटे छोटे पत्थर, कंकर, कांटे वगैरह भी चुभ सकते हैं। तो अब बादशाह सलामत जो थे वो भी घूमे फिरे, और हुआ क्या, उनके पाँव में चुभ गए कांटे, कहीं पर कंकर, उनको हुई बड़ी तकलीफ़। तो अब जब घूम फिरने के बाद दरबार सजा ना, तो बादशाह ने एक हुक्म जारी कर दिया कि भाई ये मुल्क में मैं घूमा था तो घूमने की वजह से मेरे पाँव ज़ख्मी हो गए, लिहाजा ये किया जाए कि सारे मुल्क के जितने रोड्स हैं, जितनी सड़कें हैं, जो भी गलियां हैं, सारे मुल्क के अंदर जो है वो, समझाने के लिए कह रहा हूँ, गद्दे बिछा दिए जाएं, या यूँ कह लीजिए चमड़ा बिछा दिया जाए। तो अब गद्दे बिछाना, सारे चमड़ा बिछाना सारे मुल्क के अंदर, सारे रोड्स पे, ये क्या पॉसिबल है, ये मुमकिन है, या यूँ कह लीजिए बहुत मुश्किल काम है। तो अब क्या करें, उसने तो ऑर्डर दे दिया। तो एक बड़ा समझदार सा उसका वज़ीर था ना, वो आगे पड़ा और अर्ज़ की, हुजूर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा हाँ कहो। तो उस वज़ीर ने कहा कि हुजूर, सारे मुल्क के रोड्स के ऊपर चमड़ा बिछाना या उस पर गद्दा बिछाने से बेहतर ये नहीं है कि आप पाँव में चप्पल पहनना शुरू कर दें, आप खुद पाँव में चप्पल पहन लें, तो सारी सड़कों पर और रोडों के ऊपर हमें कुछ नहीं बिछाना पड़ेगा, बल्कि आप चप्पल पहनेंगे तो इससे आपके पाँव महफूज रहेंगे। बादशाह को बात समझ में आ गई, और कहते हैं कि उस मुल्क में उस दिन के बाद से फिर स्लीपर्स और चप्पल पहनने का
रिवाज हुआ, उन्हें बात समझ में आ गई कि चप्पल पहननी चाहिए भाई, इससे फ़ायदा हो जाता है। तो प्यारी बच्चियों, इससे दो बातें सीखने को मिलेंगी हमें। हमारा पैगाम था ना, एक तो ये कि हमें स्लीपर्स यूज़ करनी चाहिए, हमें चप्पलें पहननी चाहिए। बाज़ बच्चे या बच्चियों की क्या आदत होती है, नंगे पैर घूमते रहते हैं। अब नंगे पैर घूमेंगे तो पाँव तो गंदे हो जाएंगे ना, और फिर जब पाँव गंदे हो जाते हैं तो क्या होता है, बाज़ों का डांट भी पड़ती है। तो हमें स्लीपर्स यूज़ करनी चाहिए, चप्पल पहनने चाहिए, इससे हमारे पाँव साफ़ रहेंगे। पाँव गंदे होंगे, अब उन गंदे पाँवों के साथ आप बिस्तर पे बैठेंगी तो चादर भी तो गंदी हो जाएगी, फिर क्या होगा। अम्मी बड़ी मेहनत से धोती है ना, तो हमें स्लीपर्स यूज़ करनी चाहिए। उसके साथ साथ एक बड़ी प्यारी बात है, वो क्या बात है, थोड़ी समझने की है। उस वज़ीर ने बादशाह को क्या मशवरा दिया था कि बादशाह सलामत, सारे मुल्क को चेंज करना, सारे मुल्क के रास्तों पे चमड़ा या बिस्तर वगैरह बिछाना, गद्दे बिछाना तो मुश्किल है ना, आप खुद को चेंज कर लीजिए और चप्पल पहनना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि हम चाहें कि सब लोग सही हो जाए, सारा घर में चेंजिंग आ जाए, सब लोग हमारे मुताबिक चलना शुरू हो जाएं, ये मुश्किल होता है। हम अपने आप को चेंज कर लें, और अगर दीगर लोग कुछ ख़राबियाँ कर भी रहे हों, चीज़ें अच्छी नहीं भी हों, तो हमारा काम ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। हम अपने तौर पे जो अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। अब बच्चियाँ क्या अच्छा कर सकती हैं भाई, बच्चियाँ छोटे छोटे काम तो कर सकती हैं ना, चादर ख़राब हो गई बेड की, आप तो सही कर सकती हैं ना। और भी इस तरह छोटे मोटे काम होते हैं आप घर के, वो कर सकती हैं। अपनी हैसियत में अम्मी से पूछ के, अब्बू से पूछ के आप थोड़ी बहुत सफाई भी कर सकती हैं। ये कहते रहना कि भाई ये ख़राब है, वो ख़राब है, इससे बेहतर क्या है, हम जो अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी अच्छाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हमारा पैगाम। कोशिश कीजिएगा कि इस पर अमल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मरियम की बातें। तो चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं एक प्यारा सा बयान। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमारे लिए कौन सा बयान लाई हैं? आज का मेरा मौजू है सब्र। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वाला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। वाला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वाला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारी बच्चियों, जिंदगी में हम हमेशा एक ही हालत में नहीं होते, बल्कि कोई दिन हमारे लिए खुशियाँ लेकर आता है, कभी गम और परेशानी, यहाँ तक कि मुसीबतें और खुशियाँ दोनों हमारे साथ होती हैं। इसीलिए इस्लाम ने हमें मुसीबतों पर सब्र करना सिखाया है और खुशियों में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सिखाया है। सब्र करने की बहुत फजीलत है और कुरान पाक में 90 से ज्यादा मर्तबा सब्र करने का जिक्र आया है। अल्लाह पाक पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 46 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हदीस पाक में आता है कि जिस बंदे पर जुल्म किया जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह पाक उसकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं मुसलमान बंदे की दुनिया की प्यारी चीज ले लूं और वो उस पर सब्र करे तो उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, यानी उसका बदला जन्नत ही है। प्यारी बच्चियों, अफसोस कि हम सब्र से बहुत दूर हैं। अगर कभी घर में खाने में कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो हम नहीं खाते तो हम सब्र करने के बजाय शिकायत कर देते हैं और शोर शुरू कर देते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह अगर हमें खिलौना पसंद आ जाए और अब्बू किसी वजह से नहीं लेके दे तो सब्र करने के बजाय हम
فوراً غصہ ہو جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے اور ہر حالت میں خوش رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرا. پیارے بچوں، واقعی ہم کئی جگہوں پہ صبر نہیں کرتے اور ہم ضد پر آ جاتے ہیں جبکہ ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. جی تو پیارے بچوں، اسی زبردست میسج کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکنڈ کی طرف. مریم کی باتیں. اب شروع ہوتا ہے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ گولڈن ورڈز. آج دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو کیا پڑھا رہی ہوں. سے اے پریئر فار سم ون ہو از سک. جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں. آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں. سے اے پریئر فار سم ون ہو از سک. جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں. سے اے پریئر فار سم ون ہو از سک. جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں. سے اے پریئر فار سم ون ہو از سک. جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں. کسی کو یاد ہوا؟ جی آپ سنائیے. Say a prayer for someone who is sick. جو بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں. ماشاء اللہ، آپ نے بالکل صحیح سنا. تو چلتے اپنے نیکسٹ سینٹینس کی طرف. وی شوڈ ہیلپ اے پرسن کیری سم تھنگ. ہمیں کسی شخص کو سامان اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے. آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں. وی شوڈ ہیلپ اے پرسن کیری سم تھنگ. ہمیں کسی شخص کو سامان اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے. وی شوڈ ہیلپ اے پرسن کیری سم تھنگ. ہمیں کسی شخص کو سامان اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے. وی شوڈ ہیلپ اے پرسن کیری سم تھنگ. ہمیں کسی شخص کو سامان اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے. کسی کو یاد ہوا؟ جی آپ سنائیے. وی شوڈ ہیلپ اے پرسن کیری سم تھنگ. ہمیں کسی شخص کو سامان اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے. شاباش، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. تو یہ تھا آج کے گولڈن ورڈز. مریم کی باتیں. پیارے بچیوں، تو چلتے اپنے نیکسٹ سیکنڈ کی طرف. فزیکل ایکٹیویٹی. اس کے اندر یہ کرنا ہوتا ہے، میرے سامنے جو باسکٹ رکھی ہوئی ہے اس کے اندر مسواکیں اور پینسلس رکھی ہوئی ہیں اور فاطمہ کو مسواکیں نکالنی ہیں اور حفصہ کو پینسلس نکالنی ہے. تو دیکھتے ہیں اس راؤنڈ میں کون سب سے زیادہ مسواکیں اور پینسلس نکالتا ہے. جی آپ شروع کریے. حفصہ آپ جلدی جلدی کریے، آپ کو پینسلس نکالنی ہے. جی بہت ساری پینسلس ہیں اور مسواک کی بہت ساری ہیں. دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ کون نکالتا ہے. جلدی کریے، آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. اسٹاپ. اب ہم دیکھتے ہیں. اب آپ لوگ اپنی بلینک بورڈ نکال لیجیے، کر دیجیے. ان دونوں نے یہ راؤنڈ ختم کر لیا، تو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16. आपने 16 निकाल लिए. ओहो, आपने तो इसमें मिसवाक में निकालनी. चलो काउंट करते. 1, 2, 3, 4, 5. ओहो, आपने तो मिसवाक की निकालनी. आप फर्स्ट आई हैं, आप सेकंड नहीं हैं, लेकिन गिफ्ट्स दोनों को दे दी जाएंगे. ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ. मरियम की बातें. सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे. सबसे पहला दिन है पीर, खा लो मीठी मीठी खीर. देखो फिर आया है मंगल, हरा भरा है सारा जंगल, सारा भरा है सारा प्यार. सारे दिन प्यारे, मंगल जाए तो बजाए, अम्मी दे और मुन्ना खाए. अब है जुमा रात की बारी, कर लो जुमा की तैयारी, की तैयारी. सारे दिन प्यारे, आया जुमा खुश हो जाओ, सल्लल्लाह तुम कहते जाओ. देखो आया फिर से हफ्ता, चलते रहना सीधा रास्ता, सीधा प्यार. सारे दिन प्यारे, छुट्टी का दिन है इतवार, गुजर न जाए ये बेकार. दिन है सारे प्यारे प्यारे, जैसे सूरज चांद सितारे, जैसे सूरज चांद सितारे. सारे दिन प्यारे, सारे दिन प्यारे. प्यारी बच्चियों, अब हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है दुआ का. सेगमेंट का नाम है दुआ रहमत. मरियम की बातें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत को मुआफ़ फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अम्मी अब्बू की बात मानने की तौफीक अता फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें अपना आशिक बना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जिनके पास पैसे नहीं कि वो तेरा घर देखें और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना शरीफ देखें, उनकी मदद फरमा. उन्हें अपने घर बुला और मदीना शरीफ दिखा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, बीमारों को सेहत अता फरमा और हमें बीमारियों से बचा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें परेशानियों से बचा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारा पढ़ाई में दिल लगा दे. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमें परेशानियों से बचा और हमारी मुश्किलें हल फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, इस प्यारे प्यारे महीने में हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारी प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को खूब तरक्की अता फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, अमीर अहले सुन्नत को सेहत और ईमान की सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा. आमीन. ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारी दुआएं कबूल फरमा. आमीन. कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की. इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. जब तमें हो वापसी या अल्लाह, हम सब की ज़बां पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा. मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ. आप हमें अपनी वीडियोस इस नंबर पर सेंड कर सकती हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है. मरियम की बातें, मरियम की बातें.
बच्चों का मदनी चैनल आ गया।